जय श्री कृष्णा बच्चों। आज आप पढ़ रहे हैं आपकी हिंदी की किताब से कबड्डी वाला पार्ट, जिसमें हमने आपको कबड्डी के बारे में जानकारी दी थी कि कबड्डी में कितने खिलाड़ी टीम में होते हैं और किस तरह जो कबड्डी देने जाता है, कबड्डी का उच्चारण करता है, उसको रेडर बोलते हैं। जो पकड़ लेता है उसको कैचर बोलते हैं। कबड्डी खेलने के मैदान को हम पाला या कबड्डी का कोर्ट कहते हैं। कबड्डी में नियम होते हैं, 7-7 खिलाड़ी खेलते हैं। ये सब जानकारी आपको मैंने पिछले वीडियो में दिया था और गुरुजी खुश होते थे जब उनसे कोई सवाल पूछते थे। तो अब गीता पूछती है कि कबड्डी में अंक कैसे मिलते हैं। जब हम कबड्डी का खेल खेलेंगे तो कबड्डी में अंक कैसे मिलते हैं, कैसे मिलेंगे हमको अंक। तो शारीरिक शिक्षक समझाते हैं कि रेडर जितने खिलाड़ियों को छूकर वापस सुरक्षित अपने कोर्ट में चला जाए उतने अंक, या रेडर पकड़ा जाए तो 1 अंक। इस प्रकार विभिन्न नियमों के अंतर्गत टीमों को मिलते हैं। देखो, शारीरिक शिक्षक ने क्या समझाया कि जो रेडर है, यानी जो कबड्डी इसका उच्चारण करते हुए सामने टीम में जाता है, तो वो रेडर जितने खिलाड़ियों को छूकर वापस सुरक्षित अपने कोर्ट में चला जाए, जितने खिलाड़ियों को छूता है वो छूकर वापस सुरक्षित अपने कोर्ट में चला जाए, उतने अंक उसको मिल जाएंगे। या रेडर पकड़ा जाए तो 1 अंक। इस प्रकार विभिन्न नियमों के अंतर्गत टीमों को मिलते हैं। अगर रेडर पकड़ा जाएगा तो सामने वाली टीम को 1 अंक मिल जाएगा, और अगर रेडर सामने वाली टीम में से किसी को छूकर आता है तो इस टीम को 1 अंक मिल जाता है। अतः अंत में समय पूरा होने पर ज़्यादा अंक प्राप्त करने वाली टीम को विजेता घोषित किया जाता है। तो इसमें अगर रेडर पकड़ा जाए तो उसे सामने वाली टीम को अंक मिल जाता है। अगर रेडर सामने वाली टीम को छू लेता है, आउट कर देता है उसे, तो उस टीम को अंक मिलते हैं। तो इस तरह जिस टीम के पास ज़्यादा अंक हो जाते हैं वही टीम विजेता घोषित होती है, मतलब वो जीत जाती है, वह टीम जीत जाती है। तो गौरव क्या कहता है, क्या हमारे देश की भी कोई कबड्डी टीम है? अब ये गौरव सवाल करता है कि क्या हमारे देश की भी कोई कबड्डी टीम बनी हुई है, क्या है क्या? तो शारीरिक शिक्षक कहते हैं बिल्कुल, अब तक हमारा देश भारत पूरे एशिया महाद्वीप का कबड्डी चैंपियन है, यह गौरव की बात है। तो शारीरिक शिक्षक वापस समझाते हैं कि बिल्कुल, अब तक हमारे देश भारत में पूरे एशिया महाद्वीप का कबड्डी चैंपियन है, हमारा जो भारत देश है। तो बच्चों, ये जानकारी तो हमारे लिए भी बहुत अच्छी है कि जो हमारा भारत देश है वो पूरे एशिया महाद्वीप का कबड्डी चैंपियन है। हमारा भारत देश पूरे एशिया महाद्वीप का कबड्डी चैंपियन है। ये तो बहुत गौरव की बात है। गौरव मतलब गर्व, ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। तो सलीम कहता है, क्या हमें पढ़ाई की तरह खेलों में भी आगे मदद व प्रोत्साहन मिलेगा? तो जैसे कि पढ़ाई में तो हमें घर वाले कहते ही हैं कि भाई पढ़ाई में फर्स्ट आना है, तुमको प्रथम स्थान प्राप्त करना है, स्कूल में प्रथम स्थान लाना है। तो अगर हम खेल खेलेंगे तो क्या खेलों में भी हमें आगे मदद व प्रोत्साहन मिलेगा? ये सलीम का सवाल था। तो शारीरिक शिक्षक क्या कहते हैं, अवश्य, कबड्डी ही नहीं वरन हर खेल आप खेल सकते हैं। सिर्फ कबड्डी ही नहीं, और भी जो बहुत सारे खेल हैं, हर खेल आप खेल सकते हैं। जैसे कि फुटबॉल, हॉकी, कुश्ती, खो खो, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल आदि, यह खेल भी आप खेल सकते हैं। तो मांगीलाल कहते हैं, वाह गुरुजी, अब तो नियमों के साथ खेलने में आनंद बढ़ जाएगा। तो जैसे ही मांगीलाल को पता चलता है कि अच्छा इतने सारे खेल हम खेल सकते हैं, तो उसे क्या लगा कि अब तो अगर हम नियम के साथ खेलेंगे तो हमारा आनंद बढ़ जाएगा, यानी हमारी खुशी और बढ़ जाएगी। तो देखो बच्चों, खेलों में भी क्या होता है कि किसी को हो सकता है कबड्डी में इसको अच्छा ना लगे तो किसी को फुटबॉल का खेल पसंद होता है, किसी को हॉकी पसंद आती है, कोई कुश्ती करना पसंद करता है, कोई खो खो खेलना पसंद करता है, किसी को बैडमिंटन, वॉलीबॉल और बास्केटबॉल। सबकी चॉइस, सबकी पसंद अलग अलग होती है, अलग अलग खेल खेलना चाहते हैं। तो जिसको भी जो खेल अच्छा लगता है वो नियम के साथ खेलोगे तो आपका खेलने में आनंद
बढ़ जाएगा। और अगर आप नियम से नहीं खेलेंगे तो क्या होगा, आपस में लड़ाई झगड़ा होगा कि सर इसने नियमों को तोड़ा है, या नियम के साथ नहीं खेल रहा है, फिर आपके अंदर लड़ाई झगड़े होंगे तो आपको खेल खेलने में आनंद नहीं आएगा। तो नियम के साथ जब आप खेलेंगे तो आपका आनंद बढ़ जाएगा। शारीरिक शिक्षक कहते हैं, हाँ, खेल को भी पढ़ाई की तरह पूरी मेहनत, लगन व एकाग्रता से खेलना चाहिए। खेल को भी पूरी मेहनत से खेलना है, उसमें आपकी खेल खेलने में लगन होनी चाहिए और आपकी एकाग्रता होनी चाहिए। एकाग्रता के लिए मैं आपको 2 पंक्तियाँ सुनाता हूँ। ये गुरुजी ने बताई 2 पंक्तियाँ। खेलो तो इतना खेलो कि खेल पढ़ाई बन जाए, खेलो तो इतना खेलो कि खेल पढ़ाई बन जाए, और पढ़ो तो इतना पढ़ो कि पढ़ाई खेल बन जाए। तो देखो कितनी अच्छी बात गुरुजी ने हमको समझाई है कि खेलो तो इतना खेलो कि खेल पढ़ाई बन जाए। खेल को इतना खेलना है, नियम, एकाग्रता, लगन, मेहनत से इतना खेलो कि आपको ऐसा लगे कि हम पढ़ाई कर रहे हैं। पढ़ाई में क्या करनी पड़ती है, अनुशासन होता है, मेहनत होती है, लगन होती है, एकाग्रता होती है। तो उसी तरह खेल खेलो, ऐसा लगेगा कि आप पढ़ाई कर रहे हो। और पढ़ो तो इतना पढ़ो, पढ़ाई करनी है तो इतनी पढ़ाई करो कि आपकी पढ़ाई क्या बन जाए, खेल बन जाए। जो आपको पढ़ाई अभी बहुत भारी लगती है कि इतनी हमें कैसे हम याद करेंगे, इन प्रश्नों को कैसे समझेंगे, कैसे याद हो गए इतने बड़े प्रश्न, तो आप इतना पढ़ाई करो कि धीरे धीरे आपको सब सरल लगने लगे और आपको पढ़ाई कैसे लगे, खेल बन जाए कि अरे ये तो हमें आता है, ये तो बहुत सरल है, ये तो हम ऐसे लिख देंगे, ये प्रश्न तो हम ऐसे हल कर देंगे। तो इतना पढ़ो कि आपके लिए वो पढ़ाई सरल हो जाए, वो आपके लिए खेल की तरह बन जाए। तो इसके लिए आपको नियमित अभ्यास करना ज़रूरी है। हम आपको रोज़ कुछ न कुछ जानकारी देते रहते हैं, तो वो आपको रोज़ पढ़ना है, सुनना है, तभी आप आराम से प्रश्नों को हल कर पाएंगे। और यहाँ कुछ कठिन शब्द हैं, तो इन कठिन शब्दों को जब हम याद करेंगे तो हमें इसके अर्थ भी पता चलेंगे। तो इन पे भी आपको ध्यान देना चाहिए कि जैसे शब्द है पारंपरिक, तो पारंपरिक शब्द का अर्थ क्या है, पुराने समय से प्रचलित। पारंपरिक का क्या अर्थ होता है, पुराने समय से प्रचलित। विशल का अर्थ क्या होता है, सीटी, जो सीटी बजती है उसे हम कहते हैं विशल। लोकप्रिय का अर्थ क्या होता है, लोगों को प्रिय, उसे हम कहते हैं लोकप्रिय। लालसा मतलब इच्छा, जैसे हमें किसी चीज़ की इच्छा हो जाती है कि हमें ये खरीदना है, या हमें वहाँ जाना है, ये खाना है, वो पीना है, तो ये सब इच्छा क्या होती है, लालसा। फिर है शिष्टाचार किसे कहते हैं, सभ्य व्यवहार। शिष्टाचार हम किसे कहते हैं, सभ्य व्यवहार को हम शिष्टाचार कहते हैं। और निर्धारित का मतलब होता है निश्चित किया गया। निर्धारित का अर्थ क्या होता है, निश्चित किया गया। तो ये आप कठिन शब्दों को याद करेंगे तो ये शब्द आपके लिए क्या हो जाएंगे, सरल हो जाएंगे। तो आपको इतना पढ़ना है कि ये आपके लिए क्या बन जाए, खेल बन जाए।